देश भर में बारिश की फुहारें बरस रही है। कई जगहों पर भीषण बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति का निर्माण हो गया है। नदी नाले उफान पर है तो कई जगहों पर बारिश के खिंच जाने से किसान परेशान है। वैसे बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने से मौत की खबरें सुर्खियां बटोरती रहती है। बारिश के मौसम में चाहे आप घर के अंदर हो या घर के बाहर, आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हमेशा ही मंडराता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी इससे बचने के रास्ते ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से खुद का बचाव कैसे किया जाए, इसके बारे में लोगों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आकाशीय बिजली गिरने पर अपने आप की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कैसे खुद को बचा सकते हैं। इस बारे में आज के इस खास वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले PRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अब सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि घर के अंदर भला आकाशीय बिजली गिरने का खतरा कैसे होता है। लेकिन यकीन मानिए, आप घर के अंदर हो या घर के बाहर, आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना ही रहता है। आकाशीय बिजली गिरने से जान माल का नुकसान होता है। ऐसे में हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि जब आप घर के अंदर हो तो किस तरीके से आपको आकाशीय बिजली गिरते वक्त सावधानियां बरतनी हैं। जब भीषण बारिश बरस रही हो और आकाशीय बिजली की आवाज़ें भी आ रही हो तो सबसे पहले तो अगर आप घर में हैं तो घर में ही रहिए, बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर दीजिए और खिड़की दरवाज़ों से दूर रहिए। इसके अलावा पानी के नल का इस्तेमाल भी ना करें, खासकर पानी से अपने आप को दूर रखें। बालकनी या बरामदे में ऐसे वक्त पर न निकले और इसी के साथ बिजली के सारे जो तार है उपकरणों से जुड़े हुए उन्हें भी निकाल ले, क्योंकि उससे आकाशीय बिजली गिरते वक्त करंट लगने का खतरा बना हुआ रहता है। ऐसे में जब भी आप घर के अंदर हो तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें ताकि आकाशीय बिजली गिरने पर आपको कोई नुकसान ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप घर के बाहर हैं तो खुद को आकाशीय बिजली से कैसे बचाएं। सबसे पहले तो अगर आप घर के बाहर हैं और ऐसी स्थिति का निर्माण होता है तो एक मजबूत घर की छत ढूंढ ले, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। साथ ही 3 धातु से बनी छत वाले घरों का आश्रय ना लें। इसके अलावा आश्रय लेने के लिए पेड़ और बिजली के खंभों का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि वहां पर बिजली का करंट लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर आपको आश्रय रहना हो तो फिर किसी मजबूत घर में ही लीजिएगा, और अगर आप किसी वाहन में हो तो फिर वाहन में ही बैठे रहिएगा, क्योंकि उससे सुरक्षित जगह उस वक्त आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरते वक्त अगर आप घर के बाहर हो तो पानी से दूर रहे और खासकर तार जैसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे वक्त में अगर आप किसी खुले मैदान में हैं तो खुद को कैसे बचाएं। दरअसल आकाशीय बिजली गिरते वक्त अगर आप खुले मैदान में हैं और दूर दूर तक आपके लिए आश्रय लेने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है तो सबसे पहले तो पेड़ और बिजली के खंभों से आप अपने आप को दूर कर ले। ज़मीन पर बिल्कुल भी ना लेटे और ज़मीन को छुए भी ना। सबसे पहले तो आप अपने दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाए। घुटनों को अपनी छाती से जोड़ ले और अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर से निकालकर कान पर रख ले। ये सबसे आसान और सही तरीका बताया गया है, जिससे कि खुले मैदान में आप अपने आप को आकाशीय बिजली गिरने से बचा सकते हैं। अगर आप किसी भी खुले मैदान में हैं और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है तो इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके आसपास कोई आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित हुआ हो तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो उस इंसान को ज़मीन पर लिटा दे, उसे CPR दे और प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करें। लेकिन उससे भी पहले यही बंदोबस्त कीजिएगा कि उस इंसान को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। उसी तरीके से ऐसे इंसान की जान बचाना मुमकिन हो पाएगा।
वैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर इन सारी सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यानी कि अगर आप भी इन सारी बातों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और अवकाशीय बिजली से खुद को बचाने के लिए इन सारी सावधानियों को भी ज़रूर बरतिएगा। धन्यवाद।